तेजस्वी कैसे सत्ता में आएंगे? यानी 23 को सीट पर लड़ रहे हैं जी। अरे गजब गजब बात करते हैं लोग। ये राजकुमार यहाँ बोलते हैं जी। शाहजादे पर तकलीफ लगता है इनको, जी। तो इनके पिताजी का माताजी का भी राज हम लोगों ने देखा है। अगर 10 साल तेजस्वी से पूछिए कि जो 25 करोड़ का आंकड़ा दे रहे हैं वो 10 साल में तो नहीं हुआ है। नमस्कार, मेरा नाम सदन जड़प, देख रहे हैं एक न्यूज़ 24। हमारे साथ बातचीत करने के लिए जनता दल यूनाइटेड यानी जदयू के प्रदेश उपाध्यक्ष सह प्रदेश प्रवक्ता निहोरा प्रसाद यादव हैं। सर, जिस तरीके से तेजस्वी प्रसाद यादव बयान दे रहे हैं कि हम अगर सत्ता में आते हैं 10 किलो अनाज मुफ्त में देंगे, तेजस्वी कैसे सत्ता में आएंगे? यानी 23 को सीट पर लड़ रहे हैं जी। अरे गजब गजब बात करते हैं लोग। 23 सीट पर लड़ रहे हैं, सत्ता में आ जाएंगे? यानी कैसा कैसा राजनीति और कैसा बात बोलते हैं तेजस्वी। बोलने के पहले सोचते नहीं है क्या? मुकेश सहनी का भी ये बयान है। आपकी पार्टी माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार प्रमुख घटक दल हैं एनडीए के। ये बयान मुकेश सहनी का है कि केंद्र सरकार ने जो योजना लाई है, अगर हम लोग सत्ता में आते हैं, जैसे अग्निवीर स्कीम, कई ऐसी योजना उन्होंने गिनाया। उन्होंने कहा कि अगर हम लोग सत्ता में आते हैं तो इन सब योजनाओं को सबसे पहले ध्वस्त करेंगे। सत्ता में नहीं रहे हैं क्या? जिस घटक दल में वो हैं उस घटक दल का 55 वर्षों तक सत्ता रहा है, तो क्यों नहीं किया उन्होंने? सब जनता को सपना दिखा रहे हैं। देखा है कांग्रेस को भी है, देखा है इन लोगों को भी। ये राजकुमार यहाँ बोलते हैं शाहजादे पर तकलीफ लगता है इनको, तो इनके पिताजी का माताजी का भी राज हम लोगों ने देखा है, करीबी से देखा है, करीबी से। और राज बनाने में हम लोग का मदद भी रहा था। और किस तरह राज चलाया इन्होंने, बिहार और देश की जनता नहीं जानती है। और केंद्र में भी सरकार थी जिसके गोद में आज बैठे हैं। साहब क्या बोलते हैं लोग, क्यों सपना दिखाते हैं जनता को? आपका चाल चरित्र कैरेक्टर काम करने का जो पद्धति है सारे लोग जानते हैं। इसलिए भले ही आप बोल लीजिए, सपना दिखा लीजिए, ना आप सत्ता में आने वाले हैं और ना आप कुछ करने वाले हैं। आप लोगों के गलत नीतियों के कारण आज देश में 25 करोड़ युवा बेरोजगार हैं और वो दर दर भटक रहे हैं। ये भी तेजस्वी प्रसाद यादव का ही बयान है। भाई 25 करोड़ 10 साल में हो गया क्या? अगर 10 साल तेजस्वी से पूछिए कि जो 25 करोड़ का आंकड़ा दे रहे हैं वो 10 साल में तो नहीं हुआ है। तो 10 साल के पहले भी था, तब क्या कर रहे थे आप? आपके पिताजी तो मंत्रिमंडल के सदस्य थे वहाँ केंद्र में, यूपीए के। खाली ऐश मौज कर रहे थे, नोट कमा रहे थे, धन अर्जित कर रहे थे, नौकरी के नाम पर ज़मीन लिखवा रहे थे। अरे भाई, गरीबों के नाम पर राजनीति करने वाले लोग गरीबों का खून चूसने वाले लोग हैं। रोड शो हुआ पटना में, एक अहम रोड शो हुआ था। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी थे, प्रधानमंत्री मोदी। लेकिन तेजस्वी प्रसाद यादव के द्वारा कहा जा रहा कि ये जो रोड शो था, ये रोड शो फ्लॉप था, हम तो जॉब शो करते हैं। यानी जॉब शो कहाँ से कर रहे हैं? जिनको स्वयं जॉब की ज़रूरत रहा, जिसको स्वयं नीतीश कुमार जी ने जॉब दिया, और जो स्वयं जब जॉब देने की बात आई थी तो अभी तो जेल में जाने वाले जो केस है उन पर। यानी ज़मीन दो नौकरी लो, ज़मीन दो नौकरी लो, डंका पिटवा के कईयों का ज़मीन लिखवाया इन्होंने, नौकरी दिया। तो वही जॉब शो कर रहे होंगे, प्रचार कर रहे हैं कि ज़मीन दो और नौकरी तुमको हम देंगे। सब बेकार की बात बोलते हैं। अरे ये लोग कुछ करने वाले नहीं हैं। बहुत देखा है इन लोग का सत्ता। ये लोग बैठ करके धन अर्जित करने वाले लोग हैं। सत्ता प्राप्त जनता की सेवा नहीं इन लोग का उद्देश्य है, सत्ता प्राप्त धन अर्जित करने का है। आप सुन रहे थे निहोरा प्रसाद यादव को, जो कि जनता दल यूनाइटेड यानी जदयू के प्रदेश उपाध्यक्ष भी हैं और प्रदेश प्रवक्ता भी हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हमने तो इनका देखा है सत्ता, किस तरीके से ये लोग काम किए हैं, किस तरीके से लोगों को इन्होंने नौकरी दिया है बुला बुला के। ये लोग बस सत्ता में धन अर्जित करने का काम करते हैं, ना कि जनता के हित में काम करते हैं। बहरहाल इस खबर में इतना ही। आगे की अपडेट के लिए बने रहिए न्यूज़ 24 पर मेरे सहयोगी अंकित के साथ।
मैं सदन जी पटना।